आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उसके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इसी बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, जो अभ्यचारणाय महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी क्रम कर डाला। ओ मूर्ख शिव भक्तराज, दगीची के कथनों को भी तुमने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दूसरे शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए थे, तो भी तुम मूढ़ ने अपने मन के कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तुमने उसका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्लभ दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा और रहता है, और इसलिए तुझ पर मोह छाया गया। वे सती ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी है, अथवा सदा आराध्य करने योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग के निवास करने वाली है। वे सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देती हैं। वे सती ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं, तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली महेश्वरी हैं। वे सती और जगत को जन्म देने वाले माता, जगत की रक्षा करने वाली आनंदी शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली वे जगत माता सभी ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाले तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि जननी मानी गई है। वे सती तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली वे ही शंभु शक्ति महेश्वरी हैं, तथा दुष्टों का हनन करने वाली तत्पर शक्ति हैं। ऐसा महावाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और अविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परातत्व परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेवक हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। उन्हीं के दर्शन की इच्छा सिद्ध पुरुष समस्त तपस्या करते हैं और इन्हीं की साक्षात्कार की अभिलाष मन में लेकर योगी लोग योग साधना में व्रत होते हैं। अनंत धन्य धान्य और यज्ञ याग आदि के सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के ही मंगल वे ही है। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूप सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपनी सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनकी चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव का प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति शिव रूपा सती उनकी जगत की माता कही गई है। मूढ़दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य कारण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की
कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके ही भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ। यह तेरा कैसा गर्व है? वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में ऐसा कौन है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरा सहायता करेगा? मुझे ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुँह जल जाएगा, तेरी यज्ञ का नाश हो जाएगा और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, तेरे मेरे अमंगल लिए ही तेरे सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि इस यज्ञ से निकल जाए, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरे और विधात, आप लोग इस समय यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण यह लोक में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सब कल्याण करने वाली उस आकाशवाणी का मौन हो गई।